लेकिन यह सारी बातें चंद्रिका सिंह चौहान को बिल्कुल भी पता नहीं थी। चंद्रिका के हिसाब से तो अविनाश और दिव्या ही राधा कृष्ण बनने वाले थे, क्योंकि उसने सारिका के हाथों ड्रेसेस अविनाश और दिव्या के रूम में भिजवाई थी। पर बीच में सारिका ने घोटाला कर दिया। उसने सावित्री को कहा कि मासा का आदेश है, राधा बनेगी केवल और केवल वसुधा, और कृष्ण की ड्रेस देव के कमरे के बाहर टांग दी। सावित्री को जब यह बात पता चलती है कि चंद्रिका को इसकी खबर तक नहीं है, तो वह चिंता में पड़ जाती है। तभी अविनाश सादे कपड़ों में एंट्री करता है और चंद्रिका पूछती है कि वह कृष्ण क्यों नहीं बना। अविनाश कहता है, आपका कृष्ण आ रहा है, और उसी वक्त देव की एंट्री होती है कृष्ण अवतार में। इसके बाद चंद्रिका बेचैन होकर पूछती है कि अब कृष्ण तो आ गया, लेकिन राधा कहाँ से आएगी। तभी धमाकेदार एंट्री करती है वसुधा, राधा के रूप में। उसे देखकर चंद्रिका खुश होने की जगह आग बबूला हो उठती है। उसे लगता है कि वसुधा अपनी हदें पार कर रही है। वह कहती है, मेरे बेटे देव की जो बहू बनेगी वही उसकी राधा होगी। वसुधा, जो हमारे घर की नौकरानी है, राधा बनने की हकदार नहीं। चंद्रिका वसुधा को डांटने ही वाली होती है कि सावित्री बीच में आकर सारा सच बता देती है। वह कहती है कि चंद्रिका के ही कहने पर उसने वसुधा को राधा बनने को कहा। लेकिन चंद्रिका पलटकर कहती है कि उसने तो सारिका से कहा था कि दिव्या और अविनाश को ड्रेस दे। तब साफ हो जाता है कि असली चाल सारिका ने चली थी। अब कटघरे में खड़ी होती है सारिका। उसे डांट पड़ती है और माहौल गमगीन हो जाता है। लेकिन आखिरकार यह तय हो जाता है कि देव और वसुधा ही राधा कृष्ण बनेंगे, क्योंकि दोनों ने ड्रेस पहन ली है। चंद्रिका मन मारकर मान जाती है। वहीं देव बेहद खुश होता है कि आखिरकार उसकी राधा उसे मिल चुकी है। दोनों शानदार रासलीला डांस करने वाले हैं। इसके बाद देव वसुधा से माफी भी मांगेगा। जन्माष्टमी का यह ट्रैक बेहद रोमांटिक और एंजॉयबल होगा। लेकिन इसके बाद चंद्रिका सिंह चौहान का कहर वसुधा पर टूटने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है।